नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। परमात्मा की महिमा के अभ्यास के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है हस्त मैथुन किसे कहते हैं, इसे करना क्या सही है या गलत, पुरुष ही हस्त मैथुन करते हैं या महिलाएं भी। इस तरीके के तमाम प्रश्न हमारे पास में काफ़ी समय से आ रहे थे, इसलिए आज हम इसके बारे में पूरे वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर और परमात्मा के नियमों के अंतर्गत हम इसका जवाब देने जा रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, जब हम मैथुन क्रिया को हाथ से अर्थात खुद से हम मैथुन क्रिया करने लगते हैं, जो यौन क्रिया होती है, तो इसे हस्त मैथुन कहते हैं। और यह करना, यदि हमें हर पल खुश रहना है, परमपिता परमेश्वर को जानना है, अपने स्वरूप का दर्शन करना है, तो फिर यह क्रिया करना 100% गलत है। क्योंकि जिस आधार के ऊपर हमारा ये अस्तित्व टिका है, यदि हम उस आधार को ही गिराने का प्रयास करते हैं और हम वासनाओं के वशीभूत होकर जीते हैं, तो फिर ये हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम हमारे स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। पर यदि कोई व्यक्ति यह करता है और वह चाहता है भीतर से कि उसकी ये लत छूटे हमेशा के लिए, तो उसने चाहे कितना भी हस्त मैथुन किया हो, वह 100% इस बीमारी से मुक्त हो सकता है, यदि मैं जो ये अभ्यास सिखाता हूँ इसको वह पूर्ण मनोयोग के साथ में करता है। तो सबसे पहले उसे अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास करना होगा, और जैसे ही वह आत्मा के ऊपर विश्वास करेगा, धीरे धीरे उसका परमात्मा के ऊपर विश्वास बढ़ने लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, हस्त मैथुन करने का कारण ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं और जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को हम संभाल नहीं पाते हैं, तो वह कभी क्रोध के रूप में प्रकट होती है, कभी किसी और लोभ लालच के रूप में प्रकट होती है। अर्थात जब हम खुद से भागने लगते हैं, सेवा कार्यों से भागने लगते हैं, अपने हमारी जो सांसारिक जिम्मेदारियां है, जो हमने कर्म बंधन पहले बांध रखे हैं, उनसे भागना चाहते हैं। हमने जाने अनजाने में जो भी कर्म बंधन बांधे हैं, अब वो हमसे सहन नहीं होते हैं। जैसे हम किस परिवार में जन्म लेते हैं, हमारे दोस्त कैसे होंगे, हमारा चारों तरफ का वातावरण कैसा होगा, ये सब 100% हमारे संचित कर्मों के आधार पर तय होता है। इसलिए यदि आप जागना चाहते हैं, आप पूर्ण जागृत होना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, खुद से मिलन चाहते हैं और इस संसार का जो रहस्य है उसे जानना चाहते हैं, तो फिर आपको यह मन के भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति का बीज आपको डालना पड़ेगा कि मुझे इस आदत से किस प्रकार छुटकारा मिले। तो इसका बहुत ही सरल और सीधा उपाय यह है कि जब हम सिर से लेकर पांव तक में एकाग्र होने का अभ्यास करते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमें पता लगने लगता है कि हम जो क्रियाएं पहले करते थे वे अपने आप ही छूटने लगती है। जैसे हमारे क्रोध बना, अब जब हम एकाग्र होकर कार्य करेंगे तो हमें पता लगने लगेगा कि यह एक शक्ति है। तो जब हम इस शक्ति का इस्तेमाल करना जान जाएंगे, तो ये क्रोध रचनात्मक कार्यों के अंदर रूपांतरित होने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति, जैसे वह जो भोजन करता है,
यदि वह भोजन आलस्य अधिक पैदा करता है, या जैसे वह क्या चित्र देखता है या कैसे व्यक्तियों के साथ वह संगत करता है, इसी से तो यह शरीर बना हुआ है। हमारे सामने जो भी व्यक्ति आते हैं वे सब हमारी तो चेतनाएं हैं, हमारे कॉन्शियसनेस है, वो हमारे विचार ही होते हैं। इसलिए यदि हम हस्त मैथुन की आदत से छुटकारा चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपने भोजन के ऊपर ध्यान देना होगा, अपने व्यायाम योगिक क्रियाएं जो मैं बताता हूँ उसके ऊपर अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को पहचानना पड़ेगा। और इसके लिए आपको यहाँ पे कोई दूसरा ये आपके लिए ये कार्य नहीं करेगा, यह कार्य आपको खुद को करना होगा। क्योंकि जब आपका अस्तित्व सुरक्षित होगा तभी आप किसी को सुरक्षित कर सकते हैं। अब मन के अंदर हमारे विचार चलते हैं कि ये शरीर तो मिट्टी का है, एक दिन मिट्टी में मिलना ही है, तो इसको ऐसे करके मिला दो या वैसे। तो ये जो ज्ञान है ये अज्ञान है, इसे ज्ञान नहीं कहते हैं। स्वयं परमपिता परमेश्वर इस रचना के रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो इसे हस्तिनापुर भी कहते हैं। तो हम हमारे मज़े के लिए, मस्ती के लिए यदि हम इस रचना के साथ में इस तरीके के कृत्य करते हैं, इसे कुकृत्य बोलते हैं, तो फिर इसके दुष्परिणाम भी हमें ही भोगने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप एक अभ्यास करें कि खुद करके देखें। जब आप भूमध्य पर एकाग्र होकर, यदि आप पुरुष हैं तो किसी महिला को देखें एकाग्र होकर, तो आपको वह पवित्र दिखाई देगी, ईश्वरीय रूप में दिखेगी। और यदि आप एक महिला है तो ठीक इसी प्रकार भूमध्य पर एकाग्र होते हुए, भीतर से पवित्र होते हुए आप किसी पुरुष को देखें तो वह आपको ईश्वर का रूप ही दिखाई देगा। जब हमारी दृष्टि निर्मल होगी, हमारा मन निर्मल होने लगेगा, तो फिर ये हस्तमैथुन जैसी आदतें अपने आप छूटने लगती है। पर दिक्कत ये आती है कि हम कई जगह जाते हैं, इलाज करवाते हैं, पूछते हैं, और हमारे को अलग अलग तरीके के जवाब मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि संसार प्रभु की लीला है, माया है। तो यहाँ पे आपको सच कहीं नहीं पता लगेगा। सच आप स्वयं हो। आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से पूछेंगे तो वह बताएंगे आपको कि ये नेचुरल प्रक्रिया है, इससे करने से कोई हानि नहीं होती है। कोई और बोलेगा कि ये तो हम तो रोज़ ही करते हैं, कुछ नहीं होता है। ये सब पैसा कमाने के फंडे हैं। ये पैसा, लोभ, लालच, मद जब चढ़ जाता है तो ये इस कदर हावी हो जाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि किसी का विनाश करना होगा तो प्रभु सबसे पहले उसकी बुद्धि को हरते हैं। तो इसलिए सामने वाला क्या सुझाव दे रहा है ये उसकी मति के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस चेतना में जी रहा है। यदि वह परमात्मिक चेतना में जी रहा होगा तो उसके भीतर एक पैसे का भी लोभ लालच नहीं रहेगा, तो वह सत्य वचन ही बोलेगा। आप खुद देखिए कि जब हस्तमैथुन की क्रिया करते हैं तो उसके बाद में शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा बनी वो हमने बाहर फेंक दी, तो हमने ऊर्जा को व्यर्थ कर दिया। जैसे कई बच्चे नींद नहीं आती है रात को तो इसलिए ये करके सो जाते हैं, कई गुस्सा ज़्यादा आता है इसलिए करके सो जाते हैं। तो हम अपने आप को ही तो ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या इससे हमारे जीवन में कल्याण की तरफ हम बढ़ पाएंगे? कभी नहीं। जीवन एक वृक्ष है, बीज से वृक्ष का नाम है। बीज से वृक्ष बने तो हमें हमारे जीवन को खिलाना है, आगे बढ़ाना है। मृत्यु का अस्तित्व होता ही नहीं है, क्योंकि केवल परमात्मा का अस्तित्व है। कोई भी व्यक्ति आपके बारे में गलत सोचता है, आपकी निंदा करता है,
आपको उससे डर है, आपसे वह ईर्ष्या करता है, तो उसके पीछे का विज्ञान ये है कि बाहर वाला व्यक्ति आपके साथ ऐसा नहीं करता है। वह हमारा विचार होता है, हमारी खुद की सोच होती है, हमारी एक साइकोलॉजी होती है। उसके तहत हम खुद ही मन के इस जाल में फंस जाते हैं और फिर हम इस तरीके से सोचने लगते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से ईर्ष्या कर रहा है। तो जब हम इस तरीके के भावों में जिएंगे तो फिर ये ऐसी गलत आदतें हम अपनाने लगते हैं, क्योंकि प्रभु को पाने का जो हम ऊर्ध्वगामी होते हैं तब हमें प्रभु के दर्शन होंगे। यदि हम अधोगामी होंगे तो फिर हमें पाताल लोक मिलेगा। तो आज हमने ये थोड़ी सी छोटी सी जानकारी दी है। आगे हम इसके बारे में और बताएंगे कि किस तरीके से हमें इससे बचना है। बहुत बहुत धन्यवाद।